ओम शांति। कर्म हम सत्युग में भी करते हैं, त्रेता में भी करते हैं, द्वापर में भी करते हैं, कलयुग में भी करते हैं, संगम युग में भी करते हैं। क्या कर्म? पर कैसे करते हैं? कर्म वही है आपके सुबह से लेके रात तक, रात से फिर सुबह तक आपकी जो दिनचर्या में जो भी एक्टिविटी है वो कर्म है। आपका चिंतन वो भी आत्मा का एक कर्म है। बुद्धि का निर्णय लेना, उसके आधार पर कोई भी कर्म करना, कोई भी स्टेप चलना जिसके आधार पर ये साबित होता हो कि आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, क्या करते हैं, कर्म। अच्छे कर्म करने हैं, सबको ये कहते हैं, पर करने कैसे हैं? या अच्छे कर्मों की डेफिनेशन क्या है, या वो कैसे किए जाते हैं? अच्छा सोचो, पर सोचें कैसे? चारों दिशाओं में नेगेटिविटी है तो अच्छा कैसे सोचें? उसके लिए हमें हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर कोई अपोजिट एक्टिविटी हो तो उस पर भी अच्छा कैसे सोचा जाता है। तो रोज बाबा हमें समझाते हैं इस एक्टिविटी पे ऐसा सोचना है, इस कर्म में आपको ऐसा करना है, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, खाते क्या करना है, पीते क्या करना है, चलते क्या करना है, सोते क्या करना है, किसी से मिलते क्या करना है, संबंध या संपर्क में आते किस तरह से व्यवहार करना है। ये सब आपको संगम युग पर सिखाया जाता है, जिसके लिए बाबा को आना पड़ता है सिखाने के लिए। तो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने भगवान आया है। किस लिए? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। पहले कर्म भ्रष्ट किए हैं तो फल भी भ्रष्ट मिला। आज संगम पर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका फल श्रेष्ठ मिलेगा। अब ये सबको पता है, पर श्रेष्ठ कर्म कोई सिखलाए तो कर पाए। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे हमारा खाना पीना पहनना ये भी हमारा कर्म है। जैसे वस्त्र तो वही है, पर जब ब्रह्मा बाप उस साधारण वस्त्रों को भी धारण करता है तो कितनी माना अथॉरिटी की तरह वो प्रभाव पड़ता है। साधारण वस्त्र वही वस्त्र है जब माना ब्रह्मा बाबा वही वाले वस्त्र, कोई अलग से नहीं हो गए कि शिव बाबा ने प्रवेश किया तो अलग, लेकिन एक्टिविटी जरूर बदल जाती है। तो हमारे हर कर्म वही हैं, उठने से लेके सोने तक के हमारे सारे कर्म वही हैं। जो आप कलयुग में मनुष्यों को भी देखेंगे वो यही कर रहे होंगे, वो भक्ति पूजा पाठ में भी यही कर रहे होंगे, सुबह उठेंगे। ठीक है, हमारा भी उठना है, उनका भी उठना है। अंतर है, अंतर है हमारे उठने में, उनके उठने में। उठने में अंतर नहीं है, पर उठकर विचार करने में अंतर है। भगवान की याद में अंतर है। वो भी भगवान को याद करते हैं, आप भी याद करते हैं। वो भक्त बन याद करते हैं, आप बच्चा बन उसके साथ बैठते हो, उससे रूढ़ियान करते हो। जैसा वो है वैसा उसे समझते हो और जीवन में स्वयं भी वैसा बनने का अभ्यास कर रहे हो। बाप समान बनने का आपका लक्ष्य है। माना ये बहुत ऊंचा लेवल है। वहां भक्त को कहो ना कि तुम भगवान की तरह बनो तो वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात करना ही गलत है। लेकिन भगवान ने अपने बच्चों को एडॉप्ट भी किया और हमारे सामने लक्ष्य भी दिया कि संगम पर तुम्हें बाप समान बनना है और भविष्य में तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो हमारा सोचना भी अलग है, अब उस सोच के आधार पर हमारी एक्टिविटी भी अलग है। तो ये सब कुछ सिखाने बाबा आया है। ठीक, बाबा आया है ना। भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। ऐसे करो, ऐसे ना करो, इस कर्म को ऐसे करो। उठने की भी बुद्धि दी, सोने की भी बुद्धि दी, खाने की भी बुद्धि दी है, जबकि ये सारे कर्म आप पहले भी कर रहे थे। हर कर्म को करने की भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी, जिससे वो कर्म जो कलयुग में था विकर्म बन रहा था, आज वही कर्म श्रेष्ठ कर्म बन रहा है।
जिससे प्रारब्ध भी श्रेष्ठ है। अब टीचर जब शिक्षा देता है तो स्टूडेंट अगर उसको अप्लाई करता है तो स्कॉलरशिप हासिल करता है। अगर टीचर कहे ऐसा करो, ऐसे करो, इस पैटर्न से याद करो और ये सब चीजों को समझने के लिए बुद्धि यहाँ ऐसे लगाओ, अगर स्टूडेंट ने टीचर का कहना माना तो स्कॉलरशिप हासिल जरूर हो जाएगी। क्योंकि टीचर अनुभवी है, स्टूडेंट तो अनुभव प्राप्त कर रहा है और टीचर को पता है किसी चीज को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो भगवान अगर आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, तो विचार जरूर करना। अच्छा, ओम शांति।